Hello everyone. In this weekly learning video, I am going to discuss about trade receivables, a major red flag of company बैलेंस शीट। और दूसरी शब्दों में बोलें तो एक छुपा हुआ रेड फ्लैग जो बहुत सारे इन्वेस्टर को पता नहीं चल पाता है या वो समझ नहीं पाते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आप लोगों के लिए फ्री है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रेड रिसीवेबल्स? तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं या आप दुकानदार हो, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपसे कुछ सामान खरीदता है और वो बोलता है कि मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा, 5 दिन बाद पैसे दे दूंगा। आप क्या करते हो कि हाँ ये मेरा कस्टमर है, चलो इसको दे देते हैं, पैसा तो आ ही जाएगा। ऐसा करके आपने उसे सामान दे दिया और 5 दिन बाद आपको पैसे रिटर्न कर देता है। तो ये जो 5 दिन का गैप है और ये जो अमाउंट है, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स डे एंड ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट। आप समझ गए? मतलब कंपनी ने सेल किया है बट वो क्रेडिट पे किया है, उसे पैसे मिलने वाले हैं, अभी उसके पास कैसे पैसे आए नहीं हैं। ये दो तरफ का होता है, एक होता है अकाउंट रिसीवेबल्स एंड दूसरा होता है नोट रिसीवेबल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल्स में क्या होता है कि ओरल प्रॉमिस किया जाता है या फिर रिटन प्रॉमिस किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आपको कहीं कहीं कोई बता देता है कि अकाउंट रिसीवेबल इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसा नहीं है। ये दो टाइप्स के होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल्स अलग होता है और नोट रिसीवेबल्स अलग होता है। तो ये छोटी कंपनियों के लिए होता है या छोटी दुकान के लिए होता है अकाउंट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल्स होता है बड़ी कंपनियां या जो उन पे कुछ वो इंटरेस्ट भी लेती हैं, लॉन्ग टर्म में वो चलता है। तो ये दो तरह का टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, हमारे वीडियो का ये मेन पार्ट नहीं है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और है ट्रेड पेबल्स, जो कि इसके अगेंस्ट है। आपको कोई पहले ही पैसा देकर चला गया और आप मेरे को अगले 1 महीने तक सामान देते रहना, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है। और ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपने पहले सामान दे दिया, पैसे आने बाद में बाकी हैं। अब आते हैं वीडियो के मेजर पार्ट पे कि ये रेड फ्लैग क्यों है, व्हाई इट इज़ रेड फ्लैग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जब भी आप ट्रेड रिसीवेबल्स को टीआर समझिए, जब भी टीआर डे इंक्रीज होता है या फिर अमाउंट इंक्रीज होता है, मान लीजिए आप ही का दुकान है और आपने उधारी पे ही बेच दिया, दुकान है 100 रुपये का और आपने 40 रुपये का सामान उधारी पे बेचा हुआ है और वो पैसे भी नहीं आ रहे हैं, वो कंटिन्यू डे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका दुकान चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। हो सकता है आप किसी से पैसे लेकर और उस दुकान में डाल दीजिए या कुछ दिन तक आप और काम कर लीजिए, लेकिन आप लंबे समय में तो नहीं टिकोगे ना। इसलिए ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई कंपनी का 1 क्वार्टर का रिजल्ट आप देखते हो, वहाँ पे भाई टीआर बढ़ा है, फिर अगले क्वार्टर में देख रहे हो और बढ़ा है, अगले में और बढ़ा है, तो ये समझ लीजिए कि ये कंपनी आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट करने वाली है। आप उनके सेल्स पे मत जाइए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि हाउ मैनेजमेंट के लिए कैन प्ले विद दिस, जो कि मैं आपको बताया था बीसीजी और ब्रेंडम क्लाउड में हुआ था। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, आप दुकानदार को एक कंपनी समझ लिए, कंपनी अपना सेल बढ़ा दिया, मतलब ऐसा दिखा दिया कि मैंने इतने का सेल किया है, लेकिन पैसे नहीं आए हैं, उसे बाद में बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखा दिया। मतलब इस क्वार्टर में हमने भाई चलो 500 करोड़ का सेल किया। अभी क्या है, मैक्सिमम जनता तो वही देखती है ना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कौन देखता है? वहाँ पे दिख रहा है कि अरे वाह, क्वार्टर ऑन ईयर पे इतने का ग्रोथ हो, इतना सेल हुआ है। और अगर सेल होगा तो उसी हिसाब से फिर ईपीएस इन्फ्लेट होगा, पीई भी लो हो जाएगा और शेयर प्राइस भागने लगेगा। और बहुत कम लोग होते हैं जो उधर जाके, और ये कंपनियां मैनेजमेंट वही करती है, वहाँ पे जाके बैलेंस शीट में एक छोटा सा ट्रेड रिसीवेबल्स को दिखा देगी, यहाँ भाई 200 से 1200 करोड़ हो गया उधर, तो यहाँ मतलब 1000 करोड़ इन्होंने सेल ऐसे दिखा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके साथ होता है, कुछ कंपनियां जेन्युइन ऐसे काम करती है, B2B बिजनेस में वैसा होता भी है, लेकिन जो भी फ्रॉड कंपनियां हुई हैं ना, उनका मैं ये कॉमन चीज़ देखा हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल्स उनका ज़्यादा ही रहता है। समझ गए? फॉर एग्जांपल आपका बीसीजी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब ये अपनी पीक पे चल रहा था ना, जब 1200 करोड़ का सेल इन्होंने रिपोर्ट किया था, तो उसमें 800 करोड़ का जो था वो टीआर था, और ये हर क्वार्टर में बढ़े जा रहा था। कभी एक्विजिशन का न्यूज आता था, कभी कुछ लोग टारगेट दे रहे थे 2000 रुपये, 2 रुपये से जब स्टॉक प्राइस 70-72 गया था तो लोग टारगेट बोलते 2000 इतना सेल है, ये है वो है।
बट वो क्या कर रहे थे, वो अपने टीआर को बढ़ाए जा रहे थे। और सेम कहानी बेरेनियम क्लाउड में भी हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ये पास्ट की बातें हैं। अभी मैं अभी नाउएडे जो मैं ऐसा जो कहानी देख रहा हूँ, एक तो कोरे डिजिटल में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उनके हर एक क्वार्टर में ना ये बढ़े जा रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स। और दूसरा मिष्ठान फूड्स का तो अभी इस क्वार्टर में ऐसा देखा गया कि 40% का उनका जो हुआ है सेल वो क्रेडिट पे हुआ है। तो ये मेरे लिए कंसर्निंग चीज़ है, और मैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें देखता हूँ वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये कहाँ पे चेक करें, तो आपको कहाँ पे चेक करना है, आप सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाइए। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट फाइल हुआ, पहले आपका इनकम स्टेटमेंट रहेगा, उसके नीचे ही जस्ट नीचे ही बैलेंस शीट रहता है, वहाँ पे जाकर देखिए ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों चीज़ मिल जाएगा। उस क्वार्टर से इस क्वार्टर या उस ईयर से इस ईयर में कितना इंक्रीज हुआ है, और उस हिसाब से अपना काम करिए। तो क्या अगर हमें पता चल गया कि ट्रेड रिसीवेबल्स हाई है तो हमें तुरंत स्टॉक बेच देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर एक क्वार्टर में इनका टीआर हाई मिला है, अगले क्वार्टर इनको दीजिए समय, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कॉरपोरेट में रिलेशन बनाने के लिए भाई ये क्रेडिट चलते हैं। अगर आपने 3 क्वार्टर इनको दे दिया फिर भी इंक्रीज हुए जा रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो फिर ये कंसर्निंग चीज़ है, फिर तो आपको एग्जिट करना ही होगा। आई होप कि मैंने ये ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर पूरी चीज़ें कवर कर दी है छोटी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हैप्पी इन्वेस्टिंग।